हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो टॉपिक हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा रखा था, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे जस्ट पिछली क्लास में जो क्लास 9th की मैथ्स का वीडियो था, उसमें आपने देखा होगा हमने बात की थी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। 4 नंबर्स के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम एक और नंबर पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। उससे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दशमलव प्रसार। हिंदी में बात की जाए, इंग्लिश में बात की जाए तो नाम होता है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, फिर हम इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, डेसिमल एक्सपेंशन या हिंदी में बात करें तो दशमलव प्रसार क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार का जो बेस होता है, ये जिस पे डिपेंड करता है, वो होता है डिवाइड। ठीक है, भाग, जो कि बचपन में सेकेंड थर्ड क्लास में जब स्टार्ट करते हैं मैथ्स को और अच्छे से समझना, तो हम चीज़ें सीखते हैं स्टार्टिंग में प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 चीज़ें हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बेसिक मैथ्स को समझने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे डिवाइड, और डिवाइड से हम कंटिन्यू करेंगे दशमलव प्रसार को। सबसे पहले डिवाइड के बारे में समझ लेते हैं, डिवाइड किस टाइप की चीज़ होती है, डिवाइड में क्या इंपॉर्टेंस होती है। डिवाइड का अर्थ क्या होता है, उस पर समझते हैं। किसी चीज में डिवाइड देने का अर्थ ये है कि किसी भी आपके पास मटेरियल है, उसको कितने क्वांटिटी में आपको बनाना है, उस चीज से हम डिवाइड को समझ सकते हैं। जैसे कि डिवाइड देने के लिए हम कुछ इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं, उसके लिए इस टाइप के सिंबल के अंदर कुछ संख्या लिखते हैं, बाहर कुछ संख्या लिखते हैं, यहाँ कुछ संख्या प्राप्त होती है, और लाइन खींचने के बाद कंप्लीट होने के बाद भी कुछ संख्या प्राप्त होती है। यहाँ 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 नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के अलग अलग नाम हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो इस सिंबल के अंदर नंबर होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य, या इंग्लिश में बात करें तो डिविजेबल। ठीक है, बाहर जो नंबर होता है उसको बोलते हैं भाजक, या इंग्लिश में बात करते हैं डिविजर। अब मेन चीज इन दोनों की होती है, भाज्य या डिविजेबल में जब भाजक या डिविजर का डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है भागफल या कोशेंट, जिसको बोला जाता है। यानी कि डिविजर में डिविजेबल में डिविजर का जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है कोशेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भागफल। ठीक है, और भाज्य में भाजक का डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, भागफल मिलता है। और जो चीजें शेष बच जाती हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, उसको बोलते हैं शेष फल। इंग्लिश में बात करें तो रिमाइंडर। ये डिवाइड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम देख सकते हैं डिविजेबल है, डिविजर है, कोशेंट है, रिमाइंडर है। हिंदी में बात की जाए तो भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेषफल है। भाज्य में भाजक का डिवाइड देने पे भागफल मिलता है, और कुछ चीज़ें बच जाती है, उसको बोलते हैं शेषफल। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका डिवाइड मेथड का। अब हम बात कर लेते हैं कि डिवाइड से डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे समझाया जाएगा। उससे पहले एक नॉर्मल डिवाइड के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल डिवाइड, किसी भी संख्या में किसी का डिवाइड देते हैं, फिर हम उससे आगे समझते हैं। अगर आपने पीछे वाली क्लास अटेंड नहीं की है, जिस पे जो नंबर सिस्टम है, इंट्रोडक्शन है, उस क्लास को अटेंड नहीं किया, तो पहले प्लीज़ उस क्लास को अटेंड कीजिए, ताकि आपको नंबर्स के बारे में पता चलेगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज उसको जरूर देखें। हम एक डिवाइड दे देते हैं, मान लीजिए 9 में डिवाइड देता हूं मैं 2 का, 9 में डिवाइड देता हूं 2 का। तो 9 में 2 का डिवाइड देते हैं तो आपको कोसेंट जो मिलेगा वो हमेशा मिलेगा 4। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो वैल्यू आती है 8, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। फिर हम लगाते हैं माइनस का चिन्ह और आंसर आता है, कुछ बचता है उसको बोलते हैं यहाँ पे। तो इससे मैं उस चीज़ों को समझाता हूँ। ये क्या था,
भाजक या डिवीजर, ये क्या था? भाज्य या डिविजेबल, ये क्या था? भागफल या कोसेंट, ये क्या था? शेषफल और रिमाइंडर। तो ये सारी चीज़ों का एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं डिवाइड। बट ऐसे डिवाइड जिनके अंदर भागफल है वो एक होल नंबर आए या एक इंटीजर आए, ठीक है, होल नंबर में बात कर लेते हैं। ऐसे डिवाइड जिसके अंदर भागफल जो है वो क्या आए आपका, या तो इंटीजर आए, या फिर इंटीजर, क्योंकि माइनस में चीज़ें होती नहीं है तो मान लेते हैं कि भागफल नेचुरल नंबर या फिर 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर होते हैं उनमें से कोई नंबर यहाँ पे भागफल में आए, तब तक तो डेसिमल एक्सपेंशन नहीं माना जाएगा। बट जैसे ही किसी डिवाइड में यहाँ पे पॉइंट जैसी चीज़ आ जाए, यहाँ पे पॉइंट जैसी चीज़ आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। अब पॉइंट आएंगे कब, उस पर बात कर लेते हैं। अगर डिवाइड देने के बाद ऊपर वाले डब्बे के अंदर डिवीजर में, सॉरी, ऊपर वाले डब्बे में जिसको डिविजेबल बोलते हैं, वहां पे अदर कोई नंबर नहीं बचा हुआ है। एक 9 ही नंबर था, उसमें हमने 2 का डिवाइड दिया, क्या बचा? 1 बचा। अदर नंबर ऊपर नहीं बचा हुआ है, तो अगर ऊपर अदर नंबर कोई भी ना बचे और शेषफल या रिमाइंडर में कुछ ना कुछ नंबर आए जीरो को छोड़ के, तब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि डिविजेबल में अगर कोई भी नंबर एक्स्ट्रा ना बचे एक बार डिवाइड देने के बाद, और यहाँ पे शेषफल में भी जीरो ना आए, अदर कोई नंबर आए, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका क्या करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को। ठीक है, अब हम समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को। देखो, इसी चीज़ का डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्योंकि ये उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे डिविजेबल में कोई अदर नंबर नहीं बचा, रिमाइंडर में जीरो भी नहीं आ रहा, कुछ अदर नंबर आ रहा, तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है? जब रिमाइंडर में जीरो के अलावा कोई नंबर बच जाए और वो नंबर डिविजर से छोटा हो। 2 से छोटा है, अब क्या होगा? 2 का डिवाइड 1 में जाता नहीं है। अब क्या होगा? जब डिवाइड नहीं जाता, ऊपर डिविजेबल में भी कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं बचा है, यहाँ पे रिमाइंडर उस डिविजर से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, या जिसको बोलते हैं डेसिमल। वो लगाने के बाद जैसे ही यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, जीरो ऐड हो जाएगा। जीरो ऐड होने के बाद क्या होगा? ये क्या बन गया? 1 और 0 10। अब 10 में 2 का डिवाइड जाता है, हाँ 10 में 2 का डिवाइड जाता है। 10 में 2 का डिवाइड जाता है कितनी बार? 5 बार। ये आ गया 10, यहाँ पे आगे रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना हो उस चीज में आपको डिवाइड देते जाना है, ठीक है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसा डिवाइड जिसके अंदर जो वैल्यू है वो डेसिमल में आ जाए, इसी चीज को बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अब कुछ टाइप्स होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मैं क्लास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को कंटिन्यू साथ में रखता हूँ, ताकि कोई भी किसी भी स्टेट या किसी भी जगह का स्टूडेंट हो तो उसको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो देखो, दशमलव प्रसार के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होगा शांत प्रसार, दूसरा होगा अशांत प्रसार। दोनों ही प्रसार में जो अशांत प्रसार है वो क्या होता है, शांत प्रसार क्या होता है, उसमें बात करते हैं। शांत प्रसार ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है या ऐसा दशमलव प्रसार होता है जिसमें पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आके नंबर रुक जाते हैं या फिर रिमाइंडर 0 मिल जाते हैं। जैसे वही बात 9 में डिवाइड देना था, 2 का वैल्यू आई 4.5, कुछ ऐसा आया था 0। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डेसिमल लगने के बाद जो हम डिवाइड करते हैं तब कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। या बोले तो डेसिमल के बाद कोई ना कोई नंबर्स आके वो डिवाइड वहीं पे रुक जाए, यानी 0 आ जाए रिमाइंडर। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं शांत प्रसार, ठीक है। या फिर बोलते हैं फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, इंग्लिश में बात करें तो। फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि 4.5 यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 आके रुक गया, यानी ये जो डेसिमल वाले नंबर है ये फिक्स आ गया ना,
इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, यानी ये 4.5 तक आके रुक गया। या फिर हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। रिमाइंडर 0 मिल गया और ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे रुक गया, तो इसको बोलेंगे शांत प्रसार या फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन या फाइनाइट एक्सपेंशन, ये इसका नाम होता है। ये शांत प्रसार का एक टॉपिक था। शांत प्रसार हमने समझ लिया, ऐसा डिवाइड जिसके अंदर डेसिमल एक्सपेंशन या फिर कोसेंट में जो वैल्यू आए वो पॉइंट के बाद आके कहीं ना कहीं रुक जाए या रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं फाइनाइट एक्सपेंशन या फिर फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हो गया आपका। फॉर एन एग्जाम्पल 9/2 वैल्यू कितनी आती है 4.5, इसको बोलते हैं फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। अब पढ़ते हैं अशांत प्रसार, इसको बोलते हैं, हाँ, इस प्रसार में क्या होता है, अशांत प्रसार, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये दो टाइप का होता है, ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होगा आवर्ती अशांत प्रसार, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन, इतना ही बोल दो। और एक होता है अनावर्ती अशांत प्रसार, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये होता है टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन दोनों के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। शांत प्रसार तो हमने पढ़ लिया, अब इन दोनों को पढ़ते हैं। आवर्ती अशांत प्रसार वे प्रसार होते हैं जिनके अंदर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिवाइड का जो ये अशांत प्रसार है। ऐसा प्रसार, देखो जैसे मैं डिवाइड देता हूँ 10 में देता हूँ 3 का, 10 डिवाइडेड बाई 3, तो वैल्यू आएगी 10 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, मतलब 9 में जाता है, कितनी बार जाता है 3 बार, वो लिख दूंगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे रिमाइंडर में जो वैल्यू आई है वो 0 नहीं आई है और डिविजर से छोटी आई है, डिविजर से छोटी वैल्यू आई है और 0 नहीं आई है, तब यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लगते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे आ गया 0, 0 आने के बाद 3 का डिवाइड देंगे 10 में, फिर से वही 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर वापस 1। अब एक बार डेसिमल लगने के बाद हर बार जो नई टर्म आए उसमें हम 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वापस से बच गया 1, फिर से हम 0 ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम डिवाइड देते जाएंगे तो हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3.33333। तो ऐसे डिवाइड को हम बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंशन, ठीक है। इसको या हिंदी में बात करें तो अशांत प्रसार। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है, पॉइंट के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आवर्ती अशांत प्रसार और एक होता है अनावर्ती अशांत प्रसार। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आप देख रहे हो, यहाँ पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, यानी यहाँ पे नंबर्स रिपीट होते हैं। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जहाँ पे नंबर रिपीट होते हैं पॉइंट के बाद और वो नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं, देखो यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाएंगे, कभी भी डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा या कभी भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में इसको बोलेंगे रिकरिंग एक्सपेंशन और इसका जो पार्ट है ये होगा आवर्ती अशांत प्रसार या टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे आवर्ती क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इस कारण इसको बोलते हैं आवर्ती अशांत प्रसार। तो आवर्ती अशांत प्रसार का एक एग्जाम्पल हो गया 10/3 इज इक्वल टू 3.3333। अब इस कोसेंट 3.333 को लिखने का एक तरीका और होता है कि पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट होता जाए, पॉइंट के बाद जैसे 3 रिपीट होता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस नंबर के ऊपर बार लगा देंगे, यानी पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होता जाता है तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, इसको बोलते हैं बार। ये बार एक प्रकार के ब्रेक का काम करता है, जैसे कि एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी को हम ब्रेक लगा के एक प्रकार से रोक देते हैं, उसके टायरों को रोक देते हैं, जैसे ब्रेक हटाते हैं वापस से वो रिपीटिंग में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, ब्रेक, जैसे ही मैंने ब्रेक हटाया तो इस फॉर्म में वो आगे
फ्लो करने लग जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंशन जिसके अंदर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होते हुए फाइनाइट तक इनफाइनाइट तक बढ़ते रहे, ऐसे को बोलते हैं आवर्ती अशांत प्रसार। और ऐसे प्रसार जिसके अंदर पॉइंट के बाद नंबर इनफाइनाइट तक जाए नॉर्मली, उसको बोलते हैं अशांत प्रसार। तो हमने अशांत प्रसार का एक टॉपिक पढ़ लिया, आवर्ती अशांत प्रसार। अब हम पढ़ेंगे अनावर्ती अशांत प्रसार। ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो हम इरेशनल नंबर समझेंगे उसके लिए एक बेस है, ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी काम आएगा। मैं एक्सरसाइज एक बार नंबर्स कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करूंगा कि इसके बाद इरेशनल नंबर, उसके बाद में रियल नंबर, उसके बाद में हम वापस से क्या करेंगे, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 1.2 जितनी भी एक्सरसाइज है उनको हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अनावर्ती अशांत प्रसार। ये आने के बाद अब देखो, अनावर्ती अशांत प्रसार का एग्जाम्पल हम देखें तो वो नॉर्मली डिवाइड में एग्जाम्पल नहीं मिलता, हम सीधा कोसेंट पे बात कर लेते हैं। ऐसा डिवाइड करने के बाद ऐसा कोसेंट मिले जिसके अंदर कुछ ये फॉर्म हो, पॉइंट के पहले कुछ भी हो सकता है या जीरो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस टाइप से नंबर रिपीट हो, पॉइंट के बाद 10 100 100। यहाँ पे देखो ये कौन सा एक्सपेंशन है, ये रिकरिंग एक्सपेंशन है, यानी इनफाइनाइट तक जा रहा है, कभी नहीं रुकेगा और ना ही कभी रिमाइंडर जीरो आएगा। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे कोई सा भी नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है एक फिक्स क्वांटिटी में। जैसे 10 है, 10 वापस रिपीट हुआ बट आ गया एक्स्ट्रा, जीरो आ गया, फिर वापस 10 रिपीट हुआ, फिर 2 बार जीरो आ गए। तो ऐसे एक्सपेंशन पे हम बार भी नहीं लगा सकते। बार तब लगता है जब वो डिवाइड कंटिन्यू में इनफाइनाइट तक जाए और सेम चीज बार बार रिपीट हो, तब क्या लगाया जाता है, बार लगाया जाता है। तो ऐसे एक्सपेंशन जिनके अंदर बार नहीं लगाया जा सकता जिनके ऊपर, और वो इनफाइनाइट तक बढ़ते रहे, ऐसे एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन, या हिंदी में बात की जाए तो अनआवर्ती अशांत प्रसार। हिंदी से हम दोनों वर्डों को समझ सकते हैं। आवर्ती अशांत प्रसार, आवर्ती का अर्थ होता है बार बार रिपीट होना, तो ये हो रहा 3.3333, ये 3 रिपीट हो रहा है तो इसको बोलते हैं आवर्ती अशांत प्रसार, या ऐसे प्रसार जिसके ऊपर बार लगाया जा सके। और यहाँ पे अनावर्ती अशांत प्रसार ऐसे प्रसार होते हैं जिन पे बार कभी भी नहीं लगाया जा सकता और वो इनफाइनाइट तक बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये था आपका डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें हमने पढ़ा शांत प्रसार। ऐसा डिवाइड जो कंप्लीट हो जाए, जीरो आ जाए और पॉइंट वाला डिवाइड उसको बोलते हैं शांत प्रसार। ऐसा डिवाइड, या नॉन पॉइंट वाला भी ले लो, क्योंकि किसी के अगर पॉइंट नहीं लगा होता ना उसको 4.0, या अगर यहाँ पे 4 ही होता डिवाइड, 8/2 = 4 होता तो उसको 4.0 भी लिख सकते थे। तो ऐसा डिवाइड जिसको जो कंप्लीट होता है रिमाइंडर हमेशा जीरो आ जाए उसको बोलते हैं शांत प्रसार। और ऐसा डिवाइड जिसमें रिमाइंडर जीरो कभी भी नहीं है उसको बोलते हैं अशांत प्रसार। और ये दो प्रकार के होते हैं, आवर्ती अशांत प्रसार और अनावर्ती अशांत प्रसार। आवर्ती अशांत प्रसार वे प्रसार होते हैं जिनके अंदर किसी में किसी का डिवाइड देने पर, यानी डिविजेबल में डिविजर का डिवाइड देने पे कभी भी जीरो रिमाइंडर में ना आए और पॉइंट के बाद वो नंबर इनफाइनाइट तक रिपीट होते रहे और वो नंबर बार बार रिपीट हों और चलते रहें। जैसे कि आवर्ती अशांत प्रसार का एग्जांपल है 10/3 = 3.33333। यहाँ पे 3 पे क्या लगाया जा सकता है, बार। यहाँ पे जो 3.3333 है, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है बार बार, जो सेम नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, बार। अगर यहाँ पे ऐसा होता 3.232323, दो नंबर साथ में रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे कि कुछ ऐसा होता, तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते 3.23 बार। जितने नंबर रिपीट होते हैं उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, बार। तो ऐसे को बोलते हैं आवर्ती अशांत प्रसार। अब एक पार्ट बच गया अनावर्ती अशांत प्रसार जिसको हमने बात की, जिसका एग्जाम्पल था ये। इसमें ऐसा डिवाइड जहां पे आगे भी इस टाइप से चलता रहेगा, जहां पे पॉइंट के बाद नंबर इनफाइनाइट तक फ्लो करते रहे, इनफाइनाइट तक चलते रहे, कभी नहीं रुके, बट उनके अंदर बार भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसे नंबर जिनके ऊपर बार नहीं लगाया जा सकता है और इनफाइनाइट तक बढ़ते रहे और कोई भी नंबर रिपीट ना हो एक फिक्स क्वांटिटी में, तो उसको बोलते हैं अनावर्ती अशांत प्रसार, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपका पार्ट था। अब हम इससे समझते हैं इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या को।
अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, जो कि उन नंबर सिस्टम का आगे वाला पांचवें नंबर जिसको बोला जाता है। हमने 4 नंबर पहले पढ़ रखे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। वापस से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 जितने वो उनकी लिमिट होती है और अनलिमिटेड वो चलते रहते हैं। उसके बाद में वो नंबर जिनमें जीरो और आ जाता है, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर को बोला जाता है होल नंबर, यानी नंबर क्या होगी, कंप्लीट, पूर्ण संख्या। फिर आता है थर्ड पार्ट जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। नंबर्स तो कंप्लीट हो गए थे बट अंक या डिजिट कंप्लीट नहीं हुए थे, माइनस वाले नंबर्स भी बाकी रह गए थे। तो 0 1 2 3 यानी होल नंबर में हमने माइनस वाले नंबर और ऐड कर दिए, -1 2 3। तो ये टोटल क्या बन गया, इंटीजर बन गया। इंटीजर्स जो होते हैं उनको हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक। अंक क्या होना, कंप्लीट होना। तो ठीक है, माइनस वाली चीजें जब जुड़ती है तो उसको वो अंक क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, इसलिए उसको बोलते हैं पूर्ण अंक या पूर्णांक। ठीक है, ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या, सॉरी इंटीजर। उसके बाद हमने पढ़ा रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको इंटीजर, ऐसे दो इंटीजर की फॉर्म जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाने वाले इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। पी की जगह भी कोई इंटीजर होगा, क्यू की जगह भी कोई इंटीजर होगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर वाली फॉर्म को बोलते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। इनका जो वैल्यू होती है, रेशनल नंबर की जो आपकी वैल्यू होती है, उसमें जो क्यू होता है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है ऑलवेज। क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ऐसे इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स को बोलते हैं परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के लिए डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना बेहद ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि अपरिमेय संख्या होते हैं कुछ नंबर्स के बाद में एक और पार्ट होता है अपरिमेय संख्या का, उसमें वो नंबर्स आते हैं जो हमने अभी पढ़े, अनावर्ती अशांत प्रसार या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन, इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखो, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनके अंदर एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन या फिर अशांत अनावर्ती अशांत प्रसार। ठीक है, और होता है अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर। देखो, ऐसे नंबर्स जिनके प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें खुद के अलावा किसी अदर नंबर का डिवाइड नहीं जाता है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे चलते रहते हैं। ऐसे नंबर जिनमें खुद के अलावा किसी अदर चीज का डिवाइड नहीं जाता, जैसे 2 का 2 में ही जाता है, इसके अलावा 2 में किसी और का डिवाइड नहीं जाता, 3 में 3 का ही जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता, 5 में 5 का, 7 में 7 का। ऐसे नंबर्स जिनमें खुद के अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं जाता, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर में 1 को कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। तो ऐसे नंबर जो खुद के अलावा किसी अदर चीज का उनमें डिवाइड नहीं जाता है, ऐसे को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ऐसे नंबर्स में 1 का डिवाइड भी जाता है, बट 1 को हम प्राइम नंबर भी नहीं मानते, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनमें खुद के अलावा किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाता एक्सेप्ट 1, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर से हम किसको रिलेट करेंगे, अपरिमेय संख्या को। तो अपरिमेय संख्या ऐसे संख्या होती है जिनके अंदर अंडर रूट में प्राइम नंबर्स लिखे होते हैं, यानी अंडर रूट के जितने भी प्राइम नंबर है, अंडर रूट में 2 लिख दूं तो ये क्या हो गया, अंडर रूट का प्राइम नंबर। अंडर रूट में 3 लिख दूं तो अंडर रूट में क्या लिखा है मैंने, एक प्राइम नंबर लिखा है। तो अंडर रूट में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सब किस में काउंट की जाएगी, अपरिमेय संख्या में। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्या है सबके ऊपर अगर अंडर रूट लगा दें तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके अंदर अंडर रूट में क्या होती है, अभाज्य संख्या, या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किस में होते हैं, अंडर रूट में। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि जब भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनको दो नंबर्स के मल्टीप्लाई में नहीं लिखा जा सकता। दो सेम नंबर के मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो उस चीज को बोला जाता है स्क्वायर। जैसे कि 4 है, वो 2 और 2 का मल्टीप्लाई है, तो 2 दोनों सेम नंबर है, उनका मल्टीप्लाई क्या आता है, 4। तो स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो हमें ये कंडीशन होती है कि किसी भी चीज का स्क्वायर रूट, यानी जैसे 4 है वो अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर रूट यानी 4 के अंडर रूट को सॉल्व करना है, तो हमें दो सेम नंबर लेने होंगे जिनका मल्टीप्लाई कितना आता है, 4। तो हम करेंगे 2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना
आता है 4, तो आंसर हो गया √4 का 2। बट प्राइम नंबर्स को कभी भी दो सेम नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अदर नंबर के कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं किसी भी नंबर से। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि अंडर रूट इनका कभी भी नहीं निकलता, और जिनका अंडर रूट नहीं निकलता, ठीक है, जैसे कि प्राइम नंबर्स, इनको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। और अंडर रूट नहीं निकलता तो इसका अर्थ ये है कि जब भी अंडर रूट निकालने की ट्राई करेंगे तो इनका जो एक्सपेंशन आएगा वो आएगा अनावर्ती अशांत प्रसार। तो एक अदर वे में हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या वो होती है जिनका प्रसार अनावर्ती अशांत प्रसार होता है, जो कि कुछ इस टाइप का होता है। इस टाइप के प्रसार को बोलते हैं अशांत अनावर्ती प्रसार, और इसी को क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल ये रहे। उसके अलावा पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक मिस्टीरियस नंबर है, इस पे भी मैं एक क्लास जरूर लूंगा जिसमें हम पाई और इनफाइनाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे नंबर जिनमें प्राइम नंबर और उनके ऊपर अंडर रूट लगाओ। तो अंडर रूट में प्राइम नंबर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। उसके अलावा पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हम बात करेंगे ऐसी संख्या जिनका प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये भी किस में गिनी जाएगी? अपरिमेय संख्या में। तो अपरिमेय संख्या के कुछ एग्जांपल्स होते हैं √2, √3, √5, √7। इस टाइप के अंडर रूट में अभाज्य संख्या है। उसके अलावा पाई और उसके अलावा अनावर्ती अशांत प्रसार, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में वापस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके अंदर अंडर रूट में अभाज्य संख्याएं हो और पाई हो और अनावर्ती अशांत प्रसार वाले जितने भी नंबर्स हों, इनको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं उनको परिमेय संख्या हम बोल सकते हैं। √2, √3, √5, √7 इनका कभी भी अंडर रूट नहीं निकलता, इसी कारण इनको किस में रखा गया है? अपरिमेय संख्या में। तो ये 5th नंबर आज हमने पढ़ा है, अपरिमेय संख्या। इसी के लिए मैंने पहले डेसिमल एक्सपेंशन समझाया था, ताकि ये जो नंबर है इनके बारे में आपको नॉलेज हो सके। ये होते अनंत तक जाते हैं और कभी भी रिपीट नहीं होते हैं और कभी भी नहीं रुकते हैं। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं अनावर्ती अशांत प्रसार, और इसको किस में डाला जाता है? अपरिमेय संख्या में। तो हमने 5 नंबर पढ़े हैं: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, आपके उसी के बाद रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और इन सब का मिक्सचर क्या होता है? रियल नंबर। तो रियल नंबर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी उसमें डिटेल चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इन सब का मिक्सअप होता है। रियल नंबर के अंदर क्या आता है? नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सबका मिक्सर, सबका एक सेट जिसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल हो, उसको क्या बोला जाता है? रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, सॉरी, इंटीजर्स, होल नंबर सारे प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं रियल नंबर। तो आज की क्लास में हम इतने ही बात करेंगे, और ये चीज़ें अगर समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमने फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है मेल आईडी वाली। आप हर वीडियो के नीचे मेल आईडी दी होती है, उसको कॉपी करें एंड जीमेल में जाके वहाँ पे पेस्ट करके हमारी मेल आईडी पे आप हमसे जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। और फिर से मैं बता देता हूँ, मैं हम वर्ड का यूज इसलिए करता हूँ बिकॉज वी आर स्टडी पार्टनर्स। तो इसलिए मैं एक परिवार मानते हुए हम वर्ड का यूज करता हूँ। बाकी मेरी टीम में कोई भी मेंबर नहीं है, मैं एक अकेला हूँ जो कि पढ़ाता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इसको अपलोड करना जो भी है वो सब मैं अकेला ही हूँ। बिकॉज इसका रीज़न ये आपने देखा होगा, मैं वीडियो ऑन करता हूँ तो भी आपको पता चलता है, ऑफ करता हूँ तो भी पता चलता है। बिल्कुल भी एडिटिंग या कट वगैरह नहीं होता, एकदम जो भी है आपके सामने खुली किताब की तरह है। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट पढ़े उसको हर चीज़ समझ में आए, एक फैमिली की तरह वो मेरे से बात करे या फिर मेरे से सवाल पूछे, तो एक ऐसा लगता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। बाकी वही है कि एक आया वीडियो में मैं इस टाइप से बोलने की ट्राई करता हूँ कि आपको लगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और जल्द से जल्द कुछ वीडियोस और अपलोड हो जाए और थोड़ा सा चैनल ग्रो करें, हर स्टूडेंट की तरफ पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हम लाइव सेशंस भी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लाइव जाके पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, जिसमें मैं आपसे बात कर पाऊंगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं मैथ्स के अंदर, इस जो हमने टॉपिक्स पढ़े उनके बारे में, वो आप हमें चैट में लाइवली पूछ सकते हो और मैं आपको लाइवली जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो हम जल्द से जल्द वो भी काम करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हमारे चैनल
को ग्रो होने में आपका ही सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस चैनल को ग्रो करने के लिए और जो ग्रो करवा सकता है वो आप सब स्टूडेंट्स हो, ठीक है। इस वीडियो को कोई स्टूडेंट्स देख रहा है, ठीक है, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो देख रहे हैं, या अदर टर्म में जो भी व्यक्ति जिसको साइंस एंड मैथ में इंटरेस्ट है वो देख रहा है, सबके काम आ सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये हमारा वीडियो अदर अकाउंट्स के सामने रिकमेंडेशन में आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और उनकी हेल्प हो सके। और एक स्टडी पार्टनर के नाते मैं आपसे ये हक रखता हूँ सब्सक्राइब मांगने का, क्योंकि वी आर स्टडी पार्टनर्स। स्टडी में हेल्प करना एक पार्टनर का कर्तव्य होता है, ठीक है, हर चीज़ में हेल्प करना। तो स्टडी के लिए मैं एज ए स्टडी पार्टनर आपकी हेल्प करता हूँ, तो आपको एक छोटा सा सपोर्ट हेल्प करना है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कहाँ गलती रही, कहाँ सही नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट या फिर मेल भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो भी प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।